नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहान सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे सूबे में लगातार तेज होती जा रही सियासी बयानबाजी के तीरों की, जहां एक रैली के दौरान सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए जब अब्बा जान का जिक्र किया, राशन घोटाले पर सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी तिलमिला गई और खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई। तो वहीं अब किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एंट्री कर ली है। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तो वो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी एक टीम है। उधर यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी और सपा के बीच सियासी घमासान का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपने राजनीतिक चिन्ह को बुलडोजर में बदलने की सलाह दे दी, तो वहीं बीजेपी ने सपा से AK-47 को चुनाव चिन्ह के तौर पर लेने की बात कहकर अखिलेश पर जोरदार निशाना साध दिया। और आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, पूरा खानदान ही यूपी चुनाव में नजर आ रहा है। पहले अब्बा जान का जिक्र हुआ, राकेश टिकैत ने कह दिया चाचा जान, उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि अभी तो अम्मी जान की भी एंट्री होनी है यूपी के चुनाव में। मतलब ये कि विपक्ष के पास मोदी सरकार को, योगी सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसका मतलब तो यही है, आप एक सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके पास, आपके कमान में यही फूके हुए कारतूस, लचीले तीर, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका तो होगा नहीं, बल्कि आप उनके वोट बैंक को और भी मजबूत कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया? उन्होंने यही कहा कि भाई हम तो अनाज गरीबों को घर पहुंचाते हैं, कोई घोटाला नहीं होता है, लेकिन अब्बा जान की सरकार में यह अनाज नेपाल चला जाता था। दिस इज व्हाट ही सेड। दिक्कत राशन घोटाले, अनाज की चोरी या किसी स्कैम को लेकर के नहीं है। इनकी चमड़ी कितनी मोटी है आप समझिए। आप इनको चोर कह रहे हैं तो वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। लोग अब्बा जान पे रिएक्ट कर रहे हैं। तुमने अब्बा जान क्यों कह दिया? भाई अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगेगा, राजनीतिक आरोप है कि भाई आपकी सरकार थी तो अनाज का बंटाधार होता था, उस पे जब चोरी होती थी, तो आप कहते कि भाई हमें जेल में क्यों नहीं डाले? जब मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि फला फला सरकार में अनाज जो है वो स्मगल होकर के नेपाल चला जाता था, लोगों तक पहुंचता नहीं था, गरीबों तक, तो हमें फांसी पे क्यों नहीं लटका दिया? 5 साल तो आपकी सरकार थी, आप हमें लटका दिए होते। ये पॉलिटिकल जवाब होता। लेकिन आपको करना है हिंदू मुसलमान, और मैं इस मसले में बड़ा ही क्लियर हूं कि हिंदुस्तान में जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, खास करके जो सेकुलर हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है वो क्या बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल वालों को होगी? अब ये बात जो है, आप घर में पिताजी को क्या कहते हैं? अब्बा जान कहते हैं, अब्बू कहते हैं, और सपा तो खुलकर समर्थन करते हैं मुसलमान। अरे भाई मैं ये नहीं, ये जो मुद्दा आया है उसको समझना जरूरी है। दिक्कत ये है कि भाई अब्बा क्यों कह दिया? भाई फादर को अब्बा नहीं कहेंगे, पिता को अब्बा नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? पड़ोसी को कहेंगे। भाई वो मुलायम सिंह के बारे में बोल रहे कि अब्बा जान, तो कौन सा बुरा बात बोल दिया उन्होंने? आपको उर्दू जुबान से इतनी घृणा है कि आपके पिताजी को कोई अब्बा जान कहते तो आपको माने दिल में चोट पहुंच जाए, आप उसको एक मुद्दा बना देंगे। ये टिकैत की बात ही तो छोड़ दीजिए, ये तो न 3 में है न 13 में। भाई टिकैत को तो, ये तो किसान आंदोलन, फर्जी आंदोलन, बिना किसानों के आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे RLD का कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने अचानक से जो है एंट्री मार दी। भाई तुम किसान नेता हो, ओवैसी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना तुमको? नेतागिरी करना है, आप साफ साफ कहो कि भाई नेतागिरी करना है, मुझे चुनाव लड़ना है। भाई
वो किसान संगठन के किसी लीडर का नाम है क्या इनका? ये जो ओवैसी हैं तो पॉलिटिकल लीडर, वो तो चुनाव लड़ने आए हैं। आप कहते कि भाई हम लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं, ए पॉलिटिकल माने गैर राजनीतिक आंदोलन हमारा चल रहा है। क्यों भाई? आपको क्या मतलब पड़ा हुआ है और क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि चाचा जान आ गए हैं। ये चाचा जान बीजेपी के चाचा जान हैं। अच्छा, बीजेपी के चाचा जान हैं तो आप ये बताओ कि भाई अल्लाहू अकबर जो अचानक से आप मुजफ्फरनगर की रैली में कर रहे थे तो आप क्या हो? फूफा जान हो? क्या हो? माने इन लोगों ने माने इंतहा कर दी है। आपको किसान के नाम पे अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कानून जो है काला है, 3 कानून के ऊपर जो किसानों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो हिम्मत है तो आपको इस तीनों कानून को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए। वहां तो 60-70% किसान परिवार रहते हैं। आप ऐसे ही चुनाव जीत जाओगे। ये सब करने की जरूरत क्या है? लेकिन है क्या कि ये सब लोग फ्रॉड्स हैं। चुनाव नहीं लड़ रहा होता है ये किसान आंदोलन वाले सब लीडर सब, ये फर्जी। तो ये हर उम्मीदवार के घर में जाकर के लिफाफा मांगते हैं। इनका धंधा है ये। दिस इज एज क्रूड एज दिस। ये इतनी नग्नता के साथ चुनाव के दौरान पैसे का लेन देन करते हैं कि जो लोग इन लोगों को जानते वो अच्छी तरह से। लेकिन अब है क्या, अचानक से वो भीड़ देख करके, वो आंदोलन देख करके इसको लग रहा है कि भाई हम तो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। अरे बहुत बड़े लीडर क्या हो गए? ज़्यादा ज़्यादा इस बार चुनाव लड़ोगे तो जमानत जब्त नहीं होगा। बस यही होगा। और पिछली बार लड़े थे जमानत जब्त हुआ था, इस बार जमानत जब्त नहीं होगा। तो आपको वो चचा जान नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये लग रहा है कि भाई ये जो हम आगे चल के जो गठबंधन बनाएंगे आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, तो मुसलमानों का वोट तो चाहिए होगा। वेस्टर्न यूपी में वैसे भी 40% से प्लस मुसलमान हैं, और ये अगर ओवैसी आ जाता है तो ये मुसलमानों को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा जी। और अगर मुसलमान हमारे गठबंधन से दूर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? और ये मुसलमानों को लुभाने के लिए ही ये टिकैत अल्लाहू अकबर कर रहा था। अब इस आदमी को ये मालूम नहीं है कि तुम तो अल्लाहू अकबर कर दोगे, लेकिन मस्जिद के अंदर में कोई हर हर महादेव का नारा साफ कह दिया सहारनपुर के किसानों मुसलमानों ने भी और मुजफ्फरनगर के भी के हम हर हर महादेव नहीं कहेंगे। अरे क्यों करेंगे? हाँ क्यों करेंगे? बड़े भाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कह दिया? ये फर्जी लोग, ये गंगा जमनी तहजीब का दुकान चलाने वाले, ये सेकुलरिज्म का दुकान, ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। अरे भाई क्यों कोई मुस्लिम जो है हर हर महादेव का नारा लगाएगा? तुमको अल्लाह अकबर लगाना, तुमको वोट चाहिए, आम मुसलमान को वोट नहीं चाहिए। थोड़ी ना चाहिए। तो फिर यही है। तो इन लोगों ने समझ लिया है कि जो मुस्लिम समुदाय जो है ना, वो कोई पालतू जानवर है कि जिसको आप कुछ बिस्कुट दिखा दो तो उसको ये कर लेंगे, उसको उधर कर लेंगे, उसको उधर से लुभा लेंगे, उधर से। ये बेवकूफ़ी। अब ओवैसी आ गए तो चचा जान जो है उनको। डॉक्टर साहब एक सवाल और, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने कहा, आज मैं सुबह सुन रही थी, वो कह रहे हैं अभी तो अम्मी जान की एंट्री होगी, कहीं प्रियंका तो नहीं है निशाने में उनके? अभी मैं आ रहा हूं। मैं अब ये आम आदमी पार्टी पे आऊंगा मैं, लेकिन दलील देखिए क्या दिया इसने। क्या दलील दी टिकैत ने? कि वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करेगा, उसके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। अरे भाई केस दर्ज नहीं होगा तब तो उस हिसाब से तुम तो बीजेपी के फूफा जान निकले हैं। फिर तो तुम फूफा जान निकले। भाई तुमसे ज्यादा कुकर्म किसी ने किया है? ये वो वाले फूफा जान है जो शादी में नाराज होकर बैठ जाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो आप देखिए कि इसने तो बाकायदा 26 जनवरी को आपने जो कुकर्म किया, आप जेल गए, तिहाड़ में हवा खाया आपने? नहीं खाया। बीजेपी वालों ने तो छोड़ दिया आपको। भाई इसी सरकार ने छोड़ा ना। अदरवाइज जो आपके और आपके गुंडों ने किया काम कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को उसमें विघ्न डालने के लिए आपने जो प्रपंच किया, और इसके बावजूद आप चले गए लाल किले के ऊपर, लाल किला के प्राचीर को अपवित्र कर दिया, तिरंगे का अपमान किया। इसके लिए तो उम्र कैद मिलनी चाहिए थी। कोई दूसरा देश होता पता नहीं चलता कि सारे लोग जो लोग वहाँ पे उपद्रव मचा रहे थे और बाकी उसके लीडर्स
कहाँ गायब कर दिए गए होते मालूम नहीं चलता। लेकिन बीजेपी की सरकार ने आपको अभयदान दे दिया, आपको छोड़ दिया, आपको जेल तक, आपसे पूछताछ तक नहीं हुई। तो आपने सही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के नाराज वाले फूफे जान है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने ये सवाल कर दिया भाई आम आदमी पार्टी कि अम्मी जान भी आएंगी। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ये जिसको कहते हैं हम लोग की तरफ बिना पेंदी का लोटा, वो लुढ़कता कभी कहीं कहीं इधर लुढ़क जाता है, कहीं उधर लुढ़क जाता है। कभी रामचंद्र जी के बारे में कुछ बोलता है, कभी दिल्ली में रहता है जो टोपी लगा करके, तो वो बोलता। अब मैं तो सुन रहा था, एक पुराना वीडियो में देख रहा था संजय सिंह का, वो कह रहा था कि 93 के अंदर जो है वो उस तरह का नारा निकलता था कि अब मिल गए मुलायम काशी राम, उड़ जाएगा जय श्री राम। मने भगवान श्री राम को उड़ा रहा था इस समय ये संजय सिंह। और कल मैं देखा ये दोनों ढोंगी को वो चंदन टीका लगा करके बोल रहा है कि हम जो सरकार बनाएंगे वो रामचंद्र जी के आदर्शों के ऊपर लगाएंगे। भाई दिल्ली में लगा दो, भाई दिल्ली में क्यों, अरे वहाँ करो। तो आपको तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और आम आदमी पार्टी के प्रति तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं खुल के बोलता हूँ, वो इसलिए कि जितना इसने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है उतना किसी ने नहीं बनाया, उतना किसी ने नहीं बनाया। बाकी लोग तो गरीब गुरबे अनपढ़ जिनको राजनीति समझ, तो पढ़े लिखों को लोग इनके उसमें जाल में फंस तो गए। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम जितनी खूबसूरती के साथ इस नटवर लाल ने किया है, केजरीवाल ने, वैसा किसी ने नहीं किया है। और इसलिए यूपी में इसका खेल चलने वाला है नहीं। ये बिना पेंदी का लोटा इधर से उधर करता रहेगा। मेन खेल जो है वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और दुख होता है पूरा जो नैरेटिव ये समाजवादी पार्टी और उसके जो चट्टे बट्टे हैं, जो टिकैत विकैत, ये सब लोग उसी समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग सरकार की कमियों के ऊपर सवाल उठाने के बजाय ये अब्बा जान, अब्बू जान, चाचा जान, यही सब में जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पहले अब्बा जान, फिर चाचा जान और अम्मी जान, यानी यूपी चुनाव में पूरा का पूरा खानदान ही उतरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अब्बा जान और चाचा जान तो समझ आ गया, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तो अम्मी जान की भी एंट्री होनी बाकी है, जिससे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर वो अम्मी जान है कौन। वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या वासियों के कुछ घरों को गिराने के मामले में बुलडोजर का इस्तेमाल करने पर बीजेपी पर निशाना साध दिया, तो सरकार ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी को भी अपना चुनाव चिन्ह AK-47 रख देना चाहिए। यानी जुबानी जंग दिन ब दिन तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।